स्नो पथ के ऊपर एक जगह पर घास का समुंदर था और वो घास इतनी बड़ी थी कि मैं मेरा स्कूटी के साथ उसमें डूब गए। मेरा जान मेरा मुंह तक आ गया था, दिल जोरों जोरों से धड़क रहा था। बाहर के इस जंगल में भालू, वाइल्ड बोर, जहरीले स्नेक्स है। प्रेशर इतना था कि हार्ट फेल होने वाला था। I don't know whether I can go through this way or not. रोड बदतर से बदतर हो रहा था। वन मिस्टेक एंड गेम इज ओवर। एक सांताल गांव में एक सुंदर सवेरा स्वागत किया मुझे। हम निकल पड़े गांव के बाहर देखने के लिए। पुरुलिया कभी वज्रभूमि का अंश हुआ करता था, बाद में झारखंड का भी पार्ट था। ये दोनों ही जगह का स्थल रूप में मील दिखा जाता है। मुझे मेरा दोस्त ने उन लोगों का ये कब्रिस्तान दिखाया जिस पर पत्थर रखे हुए थे, और ये है फसलों को स्वागत करने का तैयारी। ये देखकर भी अच्छा लगता है कि हमारे आदिवासियों भाइयों ने अभी भी अपने कल्चर को पकड़ कर रखा है। हमें इनसे बहुत कुछ सीखना है। दोस्त के साथ बाजार में आ गए हम, और 8 बजे उसे अलविदा कहते हुए मैं चल पड़ा आज मेरी डार्लिंग से मिलने। ये रूखा सूखा लाल मिट्टी, ये झड़िया और जंगल, चारों तरफ छोटी बड़ी पहाड़ों और ये वास्ट ओपन लैंड मुझे पागल बना देता है हमेशा। आप लोगों ने मेरी डार्लिंग को पहचाना? मेरे पीछे ये जो पांचत हिल है ना, यही मेरी डार्लिंग है। मोबाइल आने से पहले जब मैं दोस्त को खत लिखता था तब पहले ही लिखता था कि मेरी डार्लिंग कैसी है। अब शुरुआत होता है मेरी छोटी सी आशा में एक बड़ी सी सेंसेशन। गढ़ पंचकोट के राजधानी से पांचत डैम के ओर आते हुए रोड के दाहिने तरफ ये एक पथ मिलेगा। इस पैदल जाने वाली पथ से आप अगर जाओगे तो आप पांचत हिल के वेस्ट वाली जो स्लोप है उसके टॉप पर चढ़ सकते हो। इस रोड के शुरुआत में ही दाहिने तरफ एक जगह है जहाँ पहाड़ से पानी आकर ठहरता है और नीचे के तरफ जाता है। 9:56 हो चुका था। यहाँ पर लिखा है कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम ऑफ द डे इट्स नॉट सेफ टू क्लाइंब अप द हिल। मैं मेरी दिल की सुनते हुए पहाड़ पर स्कूटी लेकर चढ़ने के लिए रेडी हो गया। उधर एक काउबॉय था, उसे कहा मेरा तस्वीर उठाने के लिए। एक ऐसे अनजाने रास्ते पर मैं चल पड़ा जिसे रोड नहीं कह सकते। पहाड़ के इस जंगल में भालू, वाइल्ड बोर और जहरीले स्नेक्स है, और ये रोड पहाड़ पर चल रहा है, मतलब खड़ी चढ़ाई होगा और डेंजरस बेंड्स आएंगे। चलो देखते हैं हमारे नसीब में क्या है। मैं एक बहुत भारी भरकम लोड लेकर पहाड़ पर चढ़ने लगा। फॉर अ सिंगल मोमेंट मन में ये नहीं आया कि मैं कितना खतरे में पड़ सकता हूँ। एडवेंचर करना था मुझे और मेरी स्कूटी को भी परखना था मुझे। मैं ये देखना चाहता था कि ये सिक्किम जा पाएगा या नहीं। मेरी स्कूटी को देखकर लग रहा था कि वो भी रेडी है। मेरे पास एक्शन कैम नहीं है, इसलिए पहाड़ पर चढ़ने का वीडियो नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं आप लोगों को, इसलिए बीच बीच में रुक कर फोटो ले ली। एंड माई स्कूटी वॉज नॉट डूइंग वेल बट ही वॉज डूइंग
ग्रेट। कैसे लग रहा है ये रोड, आप लोग ज़रूर बताना मुझे। हाँ, मेरी स्कूटी और मैं और मेरी बैग सब कुछ उछल रहे थे, धड़क धड़क से ऊपर उठ रहे थे हम लोग। और फिर स्कूटी का व्हील पत्थर छू रहा था और फिर से हम लोग उछल रहे थे। मैं पसीना से पूरा लथपथ हो गया और अचानक से लगभग 180 डिग्री हेयर पिन बेंड्स आ रहा था लगातार, और ये एक्यूट इनर एंगल बेंड्स के साथ खड़ी चढ़ाई भी था और बोल्डर्स बिछाया हुआ था, और कहीं कहीं इस पथ के ऊपर छोटी मोटी पेड़ भी पड़ा था। मुझे रुककर, देखकर और परख कर फिर जाना पड़ता था। ये सब पेड़ कैसे रास्ते के ऊपर आ गिरा मुझे पता नहीं। बेंड्स इतना खतरनाक है कि कहीं कहीं पर गार्ड वॉल भी है, नहीं तो आप गहरी खाई पर गिर सकते हो। मैंने सोचा था कि मैं टप पर आ गया हूँ। दूर बहुत नीचे दामोदर वैली का जंगल है। थोड़ी बहुत कोहरा था, इसलिए विजन क्लियर नहीं आया, लेकिन ये हिल टॉप नहीं था, अभी तो बस शुरुआत ही था। नीचे बोर्ड पर लिखा हुआ था ये रास्ता 7.5 किमी है। इस रास्ते में मुझे एक भी आदमी नहीं मिला। जंगल से आते हुए झिंगर के आवाज़ था और उससे नहीं मैच करने वाला मेरा स्कूटी का आवाज़ था। चारों तरफ घने जंगल और ये रोड। मुझे ज़रा सा भी डर नहीं लगा। मुझे ऊपर जाना था बस। 10:29 बज चुका था और रोड बदतर से बदतर हो रहा था। पहाड़ का नीचे का कोई भी आवाज़ ऊपर नहीं आ रहा था। मैं कहाँ जा रहा था मुझे मालूम नहीं था। मैं एक ही चिंता कर रहा था, अगर ऐसी चढ़ाई पर और ऐसी वीरान और ख़तरनाक जगह पर स्कूटी का इंजन गड़बड़ करता है तब क्या होगा। अरे आसपास छोड़ो, नीचे भी दूर तक कोई नहीं था। लेकिन जिसके तलाश में आया हूँ वो नेचर का ब्यूटी, वो लोनलीनेस, वो सुनसान अनडिस्टर्ब जगह और रोमांच, सब कुछ यहाँ भरपूर है। चारों तरफ और नीचे दूर तक जंगल ही जंगल। 11:10 को मैं ऊपर पहुँच गया। मुझे करीब 1 घंटा 10 मिनट लगा 7.5 किमी उठने के लिए। देखकर पता चलता है कि कोई भी इधर नहीं आता, क्योंकि रास्ते पर जो पत्ते पड़े हुए थे उस पर चलने का कोई भी निशान नहीं था, और क्योंकि चारों ओर पेड़ था तो नीचे का वैली नहीं देख रहा था वहाँ से, तो मैं एक पेड़ पर चढ़ गया। इट्स अ नो मैन्स लैंड। बाद में पता चला कि मैंने कितना रिस्क लिया था। I don't know whether I can go through this way or not. This is going down. Till now I climbed up on this way and this way is going down. I don't know where shall I go, but let me try. वहाँ पर मैं थोड़ी देर रुका और फिर मैंने सोचा उल्टी तरफ से मैं पहाड़ से उतरूँगा तो मैं देख पाऊँगा मैं कहाँ पहुँच सकता हूँ। रोड तो कब का ख़त्म हो गया था, फिर भी मैं चल पड़ा। लेकिन थोड़ी देर चलने का बाद एक मकड़ी उसकी बहुत बड़ी जाल लेकर हेलमेट से लिपट गया, और मैंने देखा कि मेरे आगे थोड़ी ऊंचाई पर और भी एक बहुत बड़ा, और उस जाल का मिडिल में एक बहुत सी बड़ा मकड़ी था। समटाइम्स यू शुड अंडरस्टैंड द साइन एंड सो आई स्टॉप। मुझे डर नहीं लगा, लेकिन मैं उधर रुक गया और फिर उस वीरान जगह को गुड बाय कहते हुए मैं पहाड़ से उतरने लगा, ठीक उसी रास्ते से जिस रास्ते से मैं ऊपर गया था। नीचे पहुंचते पहुंचते 12:15 बज गया था, और जहां पहाड़ से पानी नीचे आ रहा था उधर जाकर मैं 1-2 चॉकलेट और थोड़ी बहुत खजूर खा लिया, और फिर पुरुलिया को गुड बाय कहते हुए और घर में फ़ोन से झूठ कहते हुए मैं चल पड़ा। और भी दूर झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत पारसनाथ हिल, जिसे सम्मत शिखर जी भी कहा जाता है। ये हिल झारखंड का गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में आता है। पांचत से ये 104 किमी दूर है, और गूगल ने कहा 3 आवर्स लगेगा। अब बज रहा था 1 PM का आसपास। मन में खुशी थी, सोच रहा था कि
कोई भी तो प्रॉब्लम नहीं हुआ, स्मूथ था सब कुछ, उस तरह के एडवेंचर नहीं हुआ। तब तक मैं अबाउट 7 किमी आ चुका था पांचेत हिल से। मेरा एक हैबिट है कि राइड करते हुए मैं मेरा पैंट के पीछे वाला और शर्ट का जेब पर हाथ डालता हूँ, ये देखने के लिए कि कुछ भूला तो नहीं। तो मैंने जब हाथ डाला पीछे के जेब में तो मेरा हार्ट मेरे गले पर आकर अटक गया। मैं रुक गया, मेरा पर्स कहाँ है? मैं हर एक जगह चेक किया, नहीं है। उसमें पैसे का अलावा मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड सब कुछ था। मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने पैंट, शर्ट, बैग, स्कूटी का डिक्की सब कुछ चेक किया, नहीं है, कहीं नहीं है। थोड़ी देर पहले सोच रहा था कि एडवेंचर नहीं हुआ, अब ले देख एडवेंचर किसे कहते हैं। अब तो मुझे दोस्त का घर जाकर थाने में रिपोर्ट लिखाना पड़ेगा। आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड कि उस वक्त मुझ में क्या गुजर रहा था। मेरा जान मेरा मुंह तक आ गया था, मेरा दिल जोरों जोरों से धड़क रहा था। मैंने दोस्त का घर जाने से पहले तय किया कि फिर से मुझे उस डिफ़िकल्ट रोड से पहाड़ पर चढ़ना पड़ेगा। ये सोचकर मैं अब कहीं का नहीं रहा। क्या होगा कौन जाने। अब मैं डर गया। प्रेशर इतना था कि हार्ट फेल होने वाला था। 10 बजे का सुनसान रास्ता दोपहर 1 बजे और भी सुनसान हो जाएगा। इट वॉज अबाउट 1:30 PM। चारों तरफ टोटल सन्नाटा था, कहीं भी एक भी आदमी नहीं था। फिर से डेंजरस रोड और ज़्यादा डेंजरस जंगल। मन में टू मच एंग्जाइटी, मिलेगा कि नहीं। और अब पहाड़ को भी ज़्यादा डरावना लगने लगा। लग रहा था कि सभी निष्प्राण वस्तु में ना जाने कहाँ से जान आ गया और वो सब झाड़ियों से छुपकर मुझे देख रहा है। सच कहूँ उस वक्त पहाड़ और जंगल को देखकर मुझे स्वाभाविक नहीं लगा। लग रहा था वो लोग कह रहे हैं कि मुझे उधर नहीं जाना था। जोखिम भरा रास्ते पे चलते हुए मैं चारों तरफ ढूंढ रहा था, कहाँ गिरा मेरा पर्स। जिस वक्त से मुझे पता चला कि पर्स खो गया है, उस वक्त से ऊपर वाले का नाम जप रहा था। मैं डेस्परेट था। कुछ दूर चलने के बाद अचानक सामने देखा कि मेरा एक पैकेट जिसमें चप्पल था वो गिरा हुआ है रास्ते के ऊपर। दौड़ के जाकर उस पैकेट को मैं माथे पर लगा लिया, ऊपर वाला का कृपा समझकर। ये कब गिरा था मुझे मालूम ही नहीं था। मैं फिर से चढ़ने लगा। इस स्नो पथ के ऊपर एक जगह पर घास का समुंदर था और वो घास इतनी बड़ी थी कि मैं मेरा स्कूटी के साथ उसमें डूब गए। वो ग्रास मेरा सिर के ऊपर था, तो उस समुंदर में डूबकर गुजरते हुए मैं चल रहा था। इस पहाड़ में बहुत सी वेनोमस स्नेक्स है, पर उस वक्त केवल मैं था, मेरा स्कूटी था, मेरा भगवान था और मेरी आंखें थी पर्स को तलाशते हुए। मेरा व्हाइट स्कूटी पर झाड़ियों का पत्ता गिरा हुआ था और स्कूटी के बॉडी पर घास के समुंदर से डूबते हुए गुजरने के कारण हरा धब्बा लग गया था। मैं फिर से ऊपर पहुंच गया, लेकिन पर्स नहीं मिला। कोई तो इधर नहीं था। तो फिर लड़ाई करने का ताकत तब तक रहता है जब तक जीतने का आशा भी रहता है, उसके बाद कोई ताकत नहीं पहुँचता। मैं अब सुन पड़ गया था। ऊपर वाले का नाम मैं कंटिन्यू जप कर रहा था। अब मुझे सातुरी पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। देख एडवेंचर चाहता ना तूने, ले कितना एडवेंचर कर सकता है अब कर ले। परहैप्स माई गॉड वॉज स्माइलिंग एट मी ओनली टू टेस्ट माई टेम्पर। नीचे उतरने लगा मैं। मन में बहुत से ख्याल आ रहा था कि मुझे अब क्या करना है, मुझे फिर से लौटना पड़ेगा। ये सब सोचते सोचते मैं नीचे उतरने लगा और अचानक मैं ये क्या देख रहा हूँ। रास्ते से मेरी दाहिने तरफ खाई के किनारे मेरा पर्स। मैं चारों तरफ अच्छे से देख कर आया था, तब तो मुझे नहीं मिला। और रोड से इतना दूर ये गया कैसे, ये तो एकदम नामुमकिन है। आई जस्ट स्टॉप्ड। लेकिन मैं पर्स के पास नहीं गया। स्कूटी से उतरकर नील डाउन हो गया था मैं, और नील डाउन होकर ऊपर वाले को थैंक्स बोला। आई कैंट एक्सप्रेस माई फीलिंग ऑफ दैट टाइम। खुश होने से भी ज़्यादा मुझ में कुछ और भी था।
मेरी आंखों में आंसू था। ये जो फीलिंग था, ये शब्दों से नहीं बता सकता हूँ मैं। खुशी से भी ज़्यादा कुछ था। ये फीलिंग कभी कभार ही आता है शायद। मैं अब चल पड़ा नीचे की ओर। अब मुझ में इस रास्ते को सामना करने वाला कोई ताकत बचा ही नहीं था। मैं लगभग सुबह 7:30 में ब्रेकफास्ट किया था मेरा दोस्त के साथ। उसके बाद वो थोड़ा चॉकलेट और 1-2 खजूर खा लिया था। और इतने में ये जो सब कुछ मेरे साथ हुआ, इस सभी के वजह से मुझ में कोई ताकत ही नहीं बचा था। इसलिए मैं 2 बार स्कूटी लेकर गिर गया। और जब लगभग नीचे आ गया था तब देखा कि कुछ लड़का लड़की घूमने के वास्ते नीचे इस रास्ते में मस्ती कर रहे थे। और नीचे का ये कंकर से भरा रोड पर मैं और एक बार उन लोगों का सामने भी स्कीड कर गिर गया। मैं देख रहा हूँ कि मैं गिर रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि मैं अब गिरने वाला हूँ, लेकिन मुझ में इतनी सी ताकत नहीं बचा था अब कि मैं स्कूटी को कंट्रोल कर लूँ। इतनी सी ताकत मुझ में अब नहीं बचा था। ऐसी हालत हो गया था मेरा। मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। इतना वीकनेस आ गया था मुझ में। आई वॉज टोटली एग्जॉस्टेड, टोटली मोर देन एग्जॉस्टेड। आई वॉज टोटली डिवास्टेटेड। पहाड़ के नीचे आ गया था मैं। 3+ बज चुका था तब। मेरे सामने अब था एक अलग सी चैलेंज। मुझे अब जाना था 100+ किमी दूर मधुबन, जो पारसनाथ हिल के तलहटी पर है। सवेरे 7:30 बजे मैंने टिफ़िन किया। आई वॉज टोटली एग्जॉस्टेड। अब नया चैलेंज। पहली बार हाई रोड पर इतना दूर मैं चलाऊंगा और अब चलाने से नहीं होगा। अब मुझे उड़ना पड़ेगा, और वो भी भूखे पेट से। जितना जल्दी हो सके मधुबन पहुंचना है बस। चिरकुंडा में मैं पेट्रोल ले लिया। मेरा स्कूटी में पेट्रोल डालना भी बहुत एक मुश्किल काम था, क्योंकि वो जो भारी बैग मेरा पास था, उस बैग को जो बांजी कट से मैं बंधा था, वो सब मुझे खोलना पड़ता था। बैग को उतरना पड़ता था और फिर डिक्की खोलना पड़ता था। उसके बाद पेट्रोल डालो। और उस वक्त तो मेरा पास टाइम भी बहुत ही कम था, लेकिन क्या करूँ, करना पड़ा। चिरकुंडा में मैं पेट्रोल लेकर 80 to 85 किमी/आवर स्पीड में उड़ने लगा। एग्जॉस्ट, वीकनेस, एक्साइटमेंट, हंगर, डेस्परेटनेस, ये सब मिलाकर हाई रोड पर मैं इस ट्रक को, उस कार को ओवरटेक करते हुए उड़ रहा था। मानो उत्तेजित होकर मैं एक वीडियो गेम खेल रहा था, जिसमें 1 मिस्टेक एंड गेम इज़ ओवर। ये मेरा पहली बार था इतना बड़ा एक हाई रोड पर इतने सब ट्रक्स एंड कार्स एंड बाइक्स के बीच से निकलते हुए। हर 6 बजे के आसपास मैं होटल सपना में पहुंचा। नहाकर फ्रेश होकर मैं निश्चिंत हुआ और भगवान को थैंक्स बोलते हुए अपना सभी दुश्चिंताओं से मैं मुक्त हो गया। कल आप लोगों को मैं ले चलूँगा पहाड़ पर पैदल 27 किमी और बताऊँगा पारसनाथ पहाड़ के बारे में, ये सम्यक शिखर जी के बारे में। ब्यूटी एंड स्पिरिचुअलिटी का एक अनोखा और अपूर्व सुंदर बंधन। नमस्ते, थैंक्स फॉर एंड्यूरिंग मी फॉर सो लॉन्ग। जय भगवान, जय जिनेंद्र। थैंक्स वंस अगेन।